इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को लाने की प्रॉमिस हमने बहुत दिन पहले कर दी थी, लेकिन कुछ कारणवश ये वाली वीडियो लेट होते होते फाइनली आज आ रही है। तो और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देना चाहूंगा। आपको अगर एनिमे में भी इंटरेस्ट है तो हम एक नारुतो के सीरीज के ऊपर एक फैक्ट वीडियो ला रहे हैं, जहां पर हम पहले वाले पार्ट में 15 फैक्ट्स को ऐड करेंगे। और अगर उस वीडियो को आपका प्यार मिला तो ऐसे ही करके हम 2-3 पार्ट्स भी लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ ये फैक्ट्स की वीडियो की बात अगर आ ही गई है तो हम सीहल के ऊपर और हमारे सैंगची के ऊपर ऐसे अननोन फैक्ट्स लाने वाले हैं जिनको आप किसी भी इंटरनेट साइट पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सोनी एरन टेलर जॉनसन को ऑफिशियली कास्ट कर चुकी है अपने अगले आने वाली प्रोजेक्ट क्रावेन दी हंटर की मूवी के लिए। ये वाली मूवी भी एक एंटी हीरो के बेस्ड स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है, जैसे कि ऑलरेडी हमने वैनम की मूवी देख रखी है। सोनी ऐसे करके अपने स्पाइडरवर्स को खड़ा कर रही है, जिसमें हमें शायद ही हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखने को मिल सकता है। खैर, ये वाला टॉपिक हमारा आज का नहीं है, लेकिन इसी से जुड़े एक और फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, जहाँ पर हमारी इस मूवी का शूटिंग ऑलरेडी चल रही है और इसका सेट का फोटो भी निकल कर आ गई है, जो कि ये वाला है। कॉमिक्स में हमें क्रावेन दी हंटर ऑलरेडी सिनिस्टर 6 का मेंबर बना हुआ देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा स्पाइडरमैन का काफी ज्यादा फेमस विलेन भी है। जहां एमसीयू के मूवीज में और टीवी सीरीज में हमें इतने डार्क स्टोरी लाइन फॉलो होते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो ऑन करता है हमारा डिज्नी और वो PG-13 के लिए ही जाना जाता है। लेकिन कॉमिक बुक्स में हमें से वियर्ड सी स्टोरी लाइन और माइंड डिस्टर्ब वाली स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जिनमें से एक है हमारा क्रावेन दी लास्ट हंट। तो इस वाले वीडियो में हम उसी स्टोरी को ही फॉलो करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आखिरकार डिटेल में इसकी स्टोरी क्या थी। तो ये वाली स्टोरी टेक प्लेस कर रही है हमारे स्पाइडरमैन और क्रावेन के सेकेंड एनकाउंटर के बाद, जहां पर हमारा क्रावेन दी हंटर स्टिल अपने मिशन में ऑन है, जो कि है अपना लास्ट मिशन स्पाइडरमैन को हंट करना। तो इस सब की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्रावेन दी हंटर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं मिल रहा था, और इसी के कारण ही हमारे स्पाइडरमैन को सजेस्ट किया था उसके ही हाफ ब्रदर कैमेलियन ने, जिसकी पूरी स्टोरी आप क्रावेन के ओरिजिन वाली स्टोरी में पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन का नाम सुनने के बाद वो निकल पड़ता है स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए। बट जैसे कि हम सभी को पता है कि स्पाइडरमैन आखिरकार बहुत ज्यादा पावरफुल था और हमारा क्रावेन इसको काफी ज्यादा कम आंक रहा था। तो ऐसे में हमारे क्रावेन दी हंटर को स्पाइडरमैन इजीली हरा देता है, और इसके बाद हमारा क्रावेन दी हंटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पहले जैसे 2 एनकाउंटर में हमारे स्पाइडरमैन ने क्रावेन को हरा दिया था, लेकिन तीसरी टाइम हमारे स्पाइडरमैन को हराने के लिए हमारा क्रावेन दी हंटर अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ता है, जो कि मॉडर्नाइज वेपन को यूज ना करना था। लेकिन इस वाली स्टोरी लाइन में वो मॉडर्न वेपन जैसे कि एक गन को अपनाता है हमारे स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए। तो जब तीसरी बार उन दोनों का एनकाउंटर होता है, यहीं से ही इस वाली स्टोरी लाइन का शुरुआत होता है। तो थर्ड टाइम एनकाउंटर में हमारे स्पाइडरमैन का पीछा करते करते ऊपर से वो जाल फेंक देता है, फिर जाकर वो अपने स्पाइडरमैन को शूट कर देता है अपने गन से। तो इसी के साथ ही क्रावेन अपना सबसे बड़ा लास्ट मिशन को कंप्लीट कर देता है, जो कि था हमारे स्पाइडरमैन को हंट करना। जिसके बाद जाके वो पीटर को ग्रेवयार्ड में जाकर डाल देता है और एक इविल लव के साथ इस वाली सीन को खत्म करता है। बट यही इसका अंत नहीं था, क्योंकि इसके बाद क्रावेन को स्पाइडरमैन का इतना वीक होना पसंद नहीं आया और वो ये चाहता था कि स्पाइडरमैन का सबसे बेस्ट पोर्ट्रेयल वो खुद को मानता था। इसीलिए वो स्पाइडरमैन के सूट को चुरा लेता है और स्पाइडरमैन के सूट को ही वो अपना लेता है। तो उसके लास्ट मिशन खत्म होने के बाद उसका दूसरा मिशन एक शुरू हो गया था, जो कि था स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा बेस्ट पोर्ट्रेयल देना। और इसी सूट के साथ वो स्पाइडरमैन बन जाता है, जो कि वर्ल्ड को पता था, लेकिन हम सबको पता था कि स्पाइडरमैन हमारा मर चुका है और उसको एक ग्रेवयार्ड में उसने दफना दिया था। और आगे जाकर हमारा क्रावेन दी हंटर गुंडों को खत्म करने के लिए या फिर हराने के लिए स्पाइडरमैन का सबसे डार्क पोर्ट्रेयल देता है, जहां पर वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता। लेकिन आप सभी को जैसे ही पता ही होगा कि स्पाइडरमैन से बेटर ओपोनेंट इसको और कोई नहीं मिल रहा था, तो गुंडों को इतने ज्यादा बुरी तरीके से मारने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था,
कि वो खुद को कैसे प्रूव करे, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी को आखिरकार वो कैसे प्रूव कर सकता है। तो इसी के लिए ही गुंडों को वो जैसे बुरी तरीके से मारता था, इसी के साथ साथ ही पैरेलली हमारे न्यूयॉर्क में ऐसे एक आतंक फैल रहा था जिसको हमारा डेली बीगल हेडलाइन बनाया था कि कैनिबल किलर नाम से, जिसको आप बेटर जानते होंगे स्पाइडरमैन के ही एक और अंडररेटेड विलन वर्मिन के नाम से। तो इस वाले विलन को हराने के लिए हमारा स्पाइडरमैन कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वाला विलन थोड़ा सा बेस्ड था हमारे माउस के ऊपर और इसकी पावर्स काफी ज्यादा थी, और इसके लिए ही हमारा स्पाइडरमैन 2-3 एनकाउंटर में इसके साथ बिल्कुल भी हार जाता था। लेकिन आखिरकार जब इसने इस विलन को हराया था तब उसको कैप्टन अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी थी इस विलन को शांत करने के लिए। लेकिन जैसे कि क्रावेन द हंटर को पता था कि स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो उसका बेस्ट पोर्ट्रेल देने के लिए और लोगों को ये बात समझाने के लिए कि स्पाइडरमैन आखिरकार वही बेस्ट है, तो इसीलिए ही वो सोचता है कि अकेले जाकर वो वर्मिन को मार देगा और सबके सामने लाकर वो प्रूव कर देगा कि क्रावेन ही बेस्ट स्पाइडरमैन था। तो इसी चीज के लिए ही जब हमारा वर्मिन के बारे में न्यूज पर हेडलाइन सुनता है तो हमारा क्रावेन द हंटर निकल पड़ता है सीधा अपने अगले मिशन की ओर, जो कि था वर्मिन को मारना, वो भी सिंगल हैंडेडली मारना, और जैसे उसने स्पाइडरमैन को हराया था यानी कि गन से उसका यूज ना करना। फिर क्या, जैसे कि हमारा वर्मिन एक माउस का ही थीम वाला विलेन था, तो ऐसे में वो गंदगी में ही रहना पसंद करता था। तो हमारा क्रावेन ढूंढते ढूंढते जाकर उसे एक गटर में पाता है, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि अंडरलाइन वाली जो कि गटर होती है न्यूयॉर्क में, कुछ उसी गटर में ही जाकर उसको मिलता है, और काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद आखिरकार वो वर्मिन को हरा देता है, जिसको मैं एक सिंगल लाइन में बोल दे रहा हूँ, लेकिन वो फाइट आखिरकार कॉमिक बुक्स में काफी ज्यादा बेटर से एक्सप्लेन की गई थी। तो उसको हराने के बाद क्रावेन द हंटर उस वर्मिन को लेकर आता है सबके सामने, और स्पाइडरमैन का बेस्ट पोर्ट्रेल उसने प्रूव कर दिया था, क्योंकि जैसे कि स्पाइडरमैन उसे अकेले हरा नहीं पाया था, लेकिन क्रावेन उसको एक ही एनकाउंटर में इजीली हरा दिया था, जो कि इजी नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एनकाउंटर में हराया था तो वो इजी ही था। बट एज ए कॉमिक बुक रीडर हम सभी लोग काफी ज्यादा शौक और हैरानी में थे कि हमारे स्पाइडरमैन आखिरकार इस यूनिवर्स में मर चुका है, क्योंकि हमारे क्रावेन द हंटर को उसे शूट करते हुए और दफनाते हुए देख भी लिया था, जो कि आगे जाकर ये वाली स्टोरी पूरी शॉकर बन जाती है, क्योंकि हमारा स्पाइडरमैन कुछ अंडरटेकर जैसे ही ग्रेव से अपना हाथ को निकलकर पूरा का पूरा बाहर निकलता है, जिसको देखकर हम सभी कॉमिक बुक फैन काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन आगे जाकर हमें ये बात पता चला कि क्रावेन द हंटर ने एक्चुअली में हमारे स्पाइडरमैन को हंट नहीं किया था या फिर गोली से शॉट नहीं किया था, लेकिन वो वाला गन एक ट्रैंकुलाइजर गन था। अगर आप ट्रैंकुलाइजर गन के बारे में नहीं जानते तो ये वाला गन कुछ ऐसे एनिमल्स को शांत करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक एनेस्थीसिया का ही गन था। स्पाइडरमैन जब ग्रेवयार्ड से निकलता है तो वो ये चीज रियलाइज करता है कि वो काफी 1 वीक से इसी ग्रेव में दफनाया हुआ था, और आगे जाकर जब ये चीज वो डिस्कवर करता है कि क्रावेन ने उसकी आइडेंटिटी ले ली है और जाकर शहर में ऐसे कुछ उधम मचा रहा है और उसने वर्मिन को भी हरा दिया था, तो ये चीज पढ़ने के बाद स्पाइडरमैन सीधा सीधा जाता है हमारे क्रावेन से फेस टू फेस होने के लिए। और जब उसने ढूंढकर हमारे क्रावेन द हंटर से फेस टू फेस हुआ तब वो ये चीज डिस्कवर करता है कि हमारे वर्मिन को उसने कैद कर लिया था। तो जैसे कि इस कॉमिक बुक में हमें स्पाइडरमैन को ऐसे उसके फुल पोटेंशियल में नहीं देखा था, तो आगे जाकर इस चीज को वो स्पाइडरमैन ब्रेक करता है, क्योंकि हमारे क्रावेन द हंटर ने स्पाइडरमैन को ये बताया कि अगर तुम बेस्ट स्पाइडरमैन बनना चाहते हो तो वर्मिन को अकेले ही हराना होगा। जहाँ पर वर्मिन ने हमारे क्रावेन ने वर्मिन को आजाद कर लिया था, और उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन और वर्मिन के बीच एक और फाइट हुई थी। लेकिन सैडली ये वाला एनकाउंटर में भी वर्मिन काफी ज्यादा भारी पड़ता है हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर, और वो आखिरकार हमारे स्पाइडरमैन को मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन इतने बीच हमारा क्रावेन द हंटर उस बीच में टपक पड़ता है और इन दोनों को अलग कर देता है, जहाँ पर वर्मिन यहीं से खिसक पड़ता है और भागते भागते वो शहर की ओर दौड़ पड़ता है, और इसके पीछे पीछे हमारा स्पाइडरमैन भी चला जाता है और हमारे क्रावेन द हंटर को वहीं पर वो छोड़ देते हैं। और वर्मिन का पीछा करते करते स्पाइडरमैन यही सोचता है कि अगर उसे एक बेस्ट स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेल देना है तो उसे वर्मिन को कैसे भी करके 1-on-1 हराना ही होगा।
तो इसी बीच हम व्यूअर्स को या फिर कॉमिक बुक रीडर्स को ऐसा एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा स्पाइडरमैन और वर्मिन के बीच काफी ज्यादा एक अच्छी फाइट होती है और इसके बाद हमारा स्पाइडरमैन काफी ज्यादा मुश्किलों से हमारे वर्मिन को हरा ही देता है। जहां पर इसके पैरेलली हमें ये दिखाया जाता है कि इस चीज से हमारा सीन बिल्कुल ही चेंज होता है और फोकस करता है हमारे क्रावेन द हंटर की ओर, क्योंकि इस वाले स्टोरी लाइन में जैसे कि हमने देखा था कि स्पाइडरमैन खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा था कि वो बेस्ट स्पाइडरमैन था, लेकिन वर्मिन के मुकाबले के बाद वो खुद को प्रूव कर चुका था और हम व्यूअर्स को भी या फिर कॉमिक बुक रीडर्स को भी ये तसल्ली दे दी थी कि पीटर पार्कर ही असली वाला स्पाइडरमैन था। लेकिन जब ये सीन चेंज होता है जहां पर क्रावेन एक गन के साथ खड़ा हुआ था और वो यही बात सोच रहा था कि आखिरकार उसे जो चीज प्रूव करनी थी वो सभी चीज उसने प्रूव कर दी है, क्योंकि उसका मिशन लास्ट वाला यही था कि स्पाइडरमैन को उसे कैसे भी करके हराना था और इसीलिए ही इस वाले स्टोरी लाइन को क्रावेन द लास्ट हंट का नाम दिया गया था, क्योंकि क्रावेन यही चाहता था कि उसके लाइफ का सबसे बड़ा गोल यही था कि उसके कोई भी ओपोनेंट उसको कभी भी इजीली नहीं हरा पाते थे, लेकिन स्पाइडरमैन से इतनी बार हारने के बाद वो उसमें काफी ज्यादा टूट गया था और इस चीज को ठान लिया था कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गोल यही होगी कि स्पाइडरमैन को वो 1-on-1 कैसे भी करके हरा दे, जिस चीज को इस कॉमिक बुक में उसने प्रूव कर दिया था और इसे प्रूव करने के साथ अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसका लास्ट रन भी पूरा हो गया था। और इसी के साथ हम सभी कॉमिक बुक रीडर्स को ये बात दिखाई जाती है कि हमारा क्रावेन द हंटर अपने पेरेंट्स के फोटो को लिया हुआ खड़ा होता है और गन को सीधा पॉइंट करता है अपने सर की ओर और कुछ ज्यादा ना बोलते ही शूट कर देता है और इसके साइड में ही जो ग्रेव पड़ा होता है उसी ग्रेव में गिर जाता है। और यहीं पर इस कॉमिक बुक का एंड हो जाता है, जहां पर हमने ये देखा कि हमारा क्रावेन द हंटर का फुल पोटेंशियल को और हमारे स्पाइडरमैन को प्रूव होता हुआ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। पता है ये वाली स्टोरी को मैंने थोड़ा रस में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में जैसे ये स्टोरी हम सभी को बताई गई थी, अगर सिर्फ उसी नजरिए से ही मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने लगता तो आप सभी बिल्कुल भी बोर हो जाते, क्योंकि ये स्टोरी काफी ज्यादा बड़ी भी थी और इसके साथ साथ काफी स्लो नोट पर भी चलती रहती है, इसलिए मैंने फास्ट कर इसकी स्टोरी आपको पूरा ही बता दिया है। तो ऐसे में आपको अगर ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे क्रावेन द हंटर के ओरिजिन स्टोरी को भी जरूर से हमारे विलेन के ओरिजिन प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने बहुत विलेन्स के बारे में भी ओरिजिन स्टोरी बना रखी है, उन सबको भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।